जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक खास यात्रा पर निकलने वाले हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को कैसे उजागर किया है? इस अध्याय में कृष्ण ने हमें बताया है कि सच्चा ज्ञान और आत्मा की पहचान किस प्रकार संभव है। तो तैयार हो जाइए एक अद्वितीय अनुभव के लिए जहां ज्ञान और विज्ञान का मिलन होता है। चलिए इस अध्याय के रहस्यों को उजागर करते हैं और कृष्ण के दिव्य संदेश को समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहां हर शब्द में छिपा है एक नया रहस्य। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझसे प्रेम करते हुए अपने मन को मुझ में लगा, सच्चे भाव और श्रद्धा से योग में स्थित रह। अब मैं तुझे अपनी विभूतियों, शक्तियों और ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा ताकि तू मुझ में कोई संदेह न रखे। दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन को उन सभी रहस्यों को बताना चाहते हैं जिनसे अर्जुन कभी भी भगवान पर संदेह न करे। आप सोच सकते हैं कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा क्यों बताना चाहते हैं? इसका उत्तर सरल है। भगवान अपने भक्त का कल्याण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका भक्त जीवन में सफल हो और सत्य की राह पर अडिग रहे। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्य और विभूतियों के बारे में बता रहे हैं ताकि अर्जुन को उनकी दिव्यता का संपूर्ण ज्ञान हो सके और वह सदा सच्चाई और धर्म के पथ पर चले। ज्ञानन्तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम अवशिष्यते। कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इस तत्व ज्ञान के साथ ही वे विज्ञान का रहस्य भी समझाएंगे। पर यह तत्व ज्ञान आखिर है क्या? यह वह ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परम तत्व यानी परमात्मा की संपूर्ण जानकारी ही तत्व ज्ञान कहलाता है और यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे ताकि अर्जुन के मन में कोई भी शंका शेष न रहे। यह सच्चाई है दोस्तों, जब हम भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हमें और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। भगवान का तत्व ज्ञान ही सब कुछ है। मनुष्याणा सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। दुनिया में कितने ही लोग पूजा पाठ करते हैं परंतु हजारों में से कोई एक बिरला ही ऐसा होता है जो वास्तव में मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। और उन प्रयास करने वाले साधकों में से भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझे तत्व से जान पाता है। हजारों लोग मुझे पाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण केवल देव की पुत्र, बंसी बजिया, कंस हरता या सारथी नहीं है। असल में वे क्या हैं और उनके पीछे का वास्तविक तत्व क्या है, यही वे अर्जुन को समझाना चाहते हैं। हमें भी उनके इन दिव्य उपदेशों को समझकर उनके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सही मायनों में सफल हो सके। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। ये सभी तत्व और इनसे बनी दुनिया और हम सभी कृष्ण की ही सृष्टि हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि ये 8 भेदों वाली अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है और इसके अलावा दूसरी प्रकृति है जिसे संपूर्ण जगत धारण करता है। इसे कृष्ण अपनी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति कहते हैं। जड़ प्रकृति वह है जो हम अपने चारों ओर देखते हैं और परा अर्थात चेतन प्रकृति वह आत्मा है जो हम सबके भीतर विद्यमान है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारे अहम कृतस्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कृष्ण कहते हैं कि समस्त सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है और एक दिन मुझ में ही विलीन हो जाएगी। इस बात को समझाते हुए वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन,
समझो कि समस्त प्राणी मेरी दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं और मैं ही इस संपूर्ण जगत का उद्गम और विनाश हूं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण मैं ही हूं। दोस्तों, दुनिया का आरंभ और अंत कृष्ण से ही होता है। वे ही इस ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं। ये धरती, आकाश, वायु, जल और आत्मा सब कुछ कृष्ण ही है और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। हम जिस रूप में कृष्ण को देखते या सुनते हैं वह असली कृष्ण नहीं है। असली कृष्ण क्या है वह यहां समझाया गया है।